Breaking news. Welcome to Jagwa Express Live News. छत की धुलाई के दौरान पानी गिरने के विवाद में मारपीट, पीड़ित ने थाना हंडिया में दी तहरीर। हंडिया प्रयागराज थाना हंडिया क्षेत्र के ग्राम माधोपुर जगदीशपुर निवासी रवि कुमार कनौजिया पुत्र मौजीलाल कनौजिया ने मारपीट की घटना को लेकर थाना हंडिया में लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित के पिता मौजीलाल कनौजिया ने बताया कि 8 जून उनके घर की छत पर पाइप से धुलाई की जा रही थी, जिसके कारण पानी नीचे गिर रहा था। इसी बात को लेकर विपक्षी पक्ष ने आपत्ति जताई और कहा कि यहाँ पानी क्यों गिराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उस समय दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई थी। आरोप है कि उसी रात लगभग 9 बजे विपक्षी पक्ष के लोग उनके घर पर पहुँच गए और आते ही डंडों से हमला कर दिया। घटना में पीड़ित पक्ष को चोटें आई और परिवार में भय का माहौल व्याप्त हो गया। पीड़ित रवि कुमार कनौजिया ने मामले की लिखित शिकायत थाना हंडिया में देकर निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। क्या नाम है आपका? मौजीलाल। गांव क्या है? गांव माधोपुर जगदीशपुर, थाना हंडिया, जिला इलाहाबाद। क्या प्रकरण है आपका? प्रकरण है कि हम छत पे धुलाई किए जी। और उसमें पाइप से नीचे पानी गिरा और पानी गिरने के बाद वो लोग बोलते हैं कि यहाँ पानी क्यों गिरा। कौन लोग बोलते हैं? वो विपक्ष पार्टी। क्या नाम है उनका? उनका नाम है सुशील और बच्ची और मतलब बच्ची के परिवार और बच्चे से बोलने लगे और उसी कारण मतलब हम शाम को अपने घर पे बैठ के बातचीत कर रहे थे सर। तो इतने में रात को इसका आदमी आया। किस तारीख को? 8 तारीख। 8 तारीख को। कौन कौन लोग आए? सुशील आया घर में से और रात को आया 9:30 बजे घर में से आया और हम लोग को गाली गलौज देने लगा। हम लोग अपने द्वार पे बैठे थे जी। और इतने में डंडा निकाल के हम लोग को मारने लगा। भोसड़ी के तुम कितना बड़ा गुंडा है, बुला है। आपने पूछा नहीं कि क्यों गाली दे रहे, क्यों हमको मार रहे? कुछ नहीं पूछा सर हमसे। अरे आपने पूछा विपक्ष पार्टी से? नहीं पूछ पाए। तो क्या हुआ कि कुछ आपने इसके संबंध में कहीं प्रार्थना पत्र दिया है? नहीं सर, अभी हम लोग तो परदेश से आए। नहीं, जो झगड़ा हुआ है इसके संबंध में आपने थाने में प्रार्थना पत्र दिया है नहीं? हाँ दिया है। तो उसमें FIR दर्ज हुआ है? FIR कराए। दर्ज हो गया है कि नहीं? दर्ज हो गया है। हाँ। तो कॉपी आपको मिला है? कॉपी नहीं दिए हैं। कॉपी नहीं है, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं। तो कॉपी कब देंगे, कुछ बोले हैं? कुछ नहीं बोले। आज के लिए बुलाए थे तो वही मैं पूछा कि मेरा कॉपी कभी मिलेगा, मेरे को भी जरूरत तो है। विपक्षी के घर पुलिस गई है कि नहीं? पुलिस जिस दिन लड़ाई हुई थी उस दिन आई थी। उसके उसके बाद पुलिस गई है? नहीं, तब से नहीं आई है। बाद पुलिस नहीं आई। अच्छा, तो आप शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि सर हमारे जान का खतरा है जी। और हमको मारने की धमकी दी जा रही है। कौन मारने की धमकी दे रहा है? विपक्ष पार्टी। सामने वाली पार्टी जो विपक्ष है। अच्छा, तो जिससे आप झगड़ा हुआ है। अच्छा, तो आप शासन और प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम उनसे मदद मांगना चाहते हैं कि सर हमारा रक्षा किया जाए। हमारे परिवार छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग देश प्रदेश करने वाले हैं और वो मतलब हमको धमकी बार बार दे रहे हैं। अभी दो आदमी आप ये चाहते हैं कि कानून के द्वारा आपकी मदद की जाए? हाँ। जी, बिल्कुल धन्यवाद। मौजीलाल कनौजिया है। निवासी क्या है आपका? निवासी है बल्लापुर माधोपुर, थाना हंडिया। और जिला क्या है? जिला इलाहाबाद, प्रयागराज। हाँ प्रयागराज। क्या प्रकरण है आपका? मतलब मामला आपका क्या है? मामला हमारा यही था, मतलब हम लोग छत पे से मतलब साफ कर रहे थे छत। कितने तारीख को? 8 तारीख को छत साफ कर रहे थे। उसी में से 2 नाली से पानी गिरा। उसकी सुशील की बीवी ने उसमें आवाज़ मतलब वो चिल्ला रही थी, गाली दे रही थी। उसके बाद कोई झगड़ा नहीं था। फिर शाम को सुशील आया, फिर हम लोग बाप बेटे सब लोग बैठ के बातचीत कर रहे थे। फिर उसके बाद पापा ने हम लोग से खाना पीना मांगा, खाना वाना दिया, खाना वाना खाए। वो
उसके बाद हम लोग आपस में बात कर रहे थे, छोटे वाले भाई के बारे में बात कर रहे थे, उसकी शादी छूट गई है, वही हम लोग बात कर रहे थे कि उसकी शादी कब होने वाली है, कब करेंगे हम लोग, वही हम लोग बात कर रहे थे। और सुशील बाजू में सोया था सुशील, उसने सोचा कि हम लोग, मेरे पापा ने मेरे भाई को बोला कि वो उसको सुधरना चाहिए, तो सुशील ने सोचा ये कि हमको गाली दिया उन्होंने, सुशील ने, और सुशील ने बोला कि हमको गाली दिया सुशील ने। फिर उसी बाद में हम लोग क्या कि अरे सुशील तुरंत आया, मेरे पापा को गाली देने लगा कि बहन गाली कैसे दिया तुमने। इसलिए हम लोग भी मतलब उसके रोकने के लिए गए, तो वो लोग लाठी उठी लेके आए थे, हम लोग को मारे। कौन लाठी लेके आए? लाठी रिंकू लेके आया था, बच्ची लेके आया था, सुशील लेके आया था, और उसकी बीवी, उसके पूरी फैमिली वाले लोग आए थे, सब लोग मारपीट करने के लिए। आप लोगों को मारा पीटा गया हम लोग को। आपने इस संबंध में थाना हंडिया में प्रार्थना पत्र दिया है? दिया है। तो क्या कार्रवाई हुई उसमें कार्रवाई हुई, मेडिकल हुआ, थाने में ये हुआ, FIR दर्ज हुआ, ये सब कुछ हुआ। FIR दर्ज हो गया कहीं? अभी नहीं हुआ है। तो इंस्पेक्टर साहब ने क्या कहा है? इंस्पेक्टर साहब ने कहा चलो कर देंगे, और ऊपर से मेडिकल भी हो गया है, और इधर से आके जमानत हुआ है, बाकी कुछ नहीं हुआ हमारे साथ। अच्छा। तो क्या विपक्षी पार्टी आप लोगों को धमकी दे रही है? हाँ, धमकी हमको दे रही है कि हम लोग तुमको जब मिलोगे तभी मारेंगे, चाहे पुनः मिलोगे चाहे जब मिलोगे, हम तुमको मारेंगे। और वही धमकी नाटे भी दे रहा है, वकील भी दे रहा है, और बाहर से भी दे रहा है। बाहर से आ रहे हैं क्या? बाहर से आ रहे हैं, उनका दोनों भाई आ रहे हैं, नाटे आ रहे हैं, वकील आ रहे हैं, हम लोग को मारने पीटने के लिए आ रहे हैं वो लोग। तो आप शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? हमको सुरक्षा चाहिए शासन से। हाँ, और विपक्षी पार्टी के ऊपर कार्रवाई चाहते हैं? हाँ, कस के मतलब कार्रवाई चाहे हमें, मतलब की कार्रवाई चाहिए हमको, मतलब भाई मदद चाहिए पुलिस वाले से। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको सुरक्षा। और ये लोग सोच रहे हैं कि आज आ जाएंगे। हम लोग को ये चाहते हैं कि सर कि हम लोग को सुरक्षित दिया जाए। हम लोग आपके भरोसे पे है, हम लोग प्रदेश में रहने वाले, हमारे पास छोटे छोटे बच्चे हैं, कल कोई बात हो गए तो आपके ऊपर जिम्मेदारी जाएगी सर। तो आप शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि हमारा ध्यान दिया जाए, और हमको सुरक्षित दिया जाए, कि हमारे घर पे आना जाना लगा रहे पुलिस का। और विपक्षी जो धमकी दे रहे हैं उनकी गिरफ्तारी हो। हाँ, हमको विपक्षी पार्टी की गिरफ्तारी भी हो, और उनके पास कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, कि जब हमारे ऊपर कोई आपत्ति आएगी ये आपको देखना पड़ेगा। ये कानून को ऊपर हम आपको बोल रहे हैं। ठीक। हाँ, और हमारे बस यही हमारी गिरफ्तार है हमारी।